Try these page 107. Estimate the value of the following to the nearest whole number. यहाँ पर स्क्वायर रूट में कुछ नंबर दिए गए हैं जिनके स्क्वायर रूट की एस्टिमेटेड वैल्यू फाइंड करनी है। एस्टिमेटेड क्यों फाइंड करनी है? क्योंकि ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इन नंबर्स का स्क्वायर रूट नहीं बन सकता है। तो हमें यहाँ पर फाइंड करना है कि इन नंबर्स का स्क्वायर रूट की एस्टिमेटेड वैल्यू किस होल नंबर के नियरेस्ट होगी। तो यहां पर देखो पार्ट 1 में है √80। तो अगर हम किसी होल नंबर का स्क्वायर करें, फॉर एग्जांपल हमने ले लिया 5, तो 5 स्क्वायर अगर हम करें तो उसका हो जाता है 25। ठीक है, तो हमें ऐसे 80 तक यहां पर करना है। तो अगर हम 6 स्क्वायर करते हैं तो वो हो जाएगा 36। तो अभी तो हम 80 से बहुत पीछे हैं। तो मान लो हमने कर दिया 8 स्क्वायर, तो 8 स्क्वायर से बना 64। अभी भी हम 80 से पीछे हैं। तो 8 के बाद नेक्स्ट होल नंबर है 9। तो 9 का होल स्क्वायर अगर हम करें तो ये हो जाता है 81। तो देखो अब हम 80 से आगे चले गए। तो यहां पर हमें ये क्लियर हो रहा है कि जो स्क्वायर रूट 80 होगा वो 64 और 81 के बीच में है, यानी कि 8 स्क्वायर और 9 स्क्वायर के बीच में यहां पर कहीं पे आएगा। तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि जो इसका स्क्वायर रूट होगा, जो इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू होगी, वो 8 स्क्वायर से ग्रेटर होगी और 81 से कम होगी। यानी कि 81 बना है यहां 9 स्क्वायर के लिए। या फिर हम इसको दूसरी फॉर्म में लिख लेंगे, 64 इज लेस देन 80 एंड 81 इज ग्रेटर देन 80। ठीक है, तो इसके लिए हमें बताना है कि इसका स्क्वायर रूट किस होल नंबर के नियरेस्ट है। तो देखो अब हम इतना तो हमें पता चल गया कि इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो 8 और 9 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि 8 यहां पर कम होगा और 9 यहां पर ज्यादा होगा √80 के लिए। तो अब हमें 8 और 9 के बीच में ये आएगा स्क्वायर रूट 80। लेकिन अब किसके ज्यादा नियरेस्ट है? 8 के ज्यादा नियरेस्ट है या 9 के ज्यादा नियरेस्ट है? क्योंकि हमें यहां पर नियरेस्ट होल नंबर बताना है। तो देखो 80 यहां पर दिया गया है, तो 80 को हम अगर 64 से माइनस करें, जो पहला हमारा यहां पर नंबर है, तो उसके स्क्वायर, जैसे 8 था तो 8 का स्क्वायर बना 64। तो उसका अगर हम डिफरेंस करें तो ये होगा, यहां पर डिफरेंस आया 16। और दूसरा जो होल नंबर है वो है 9 और 9 का स्क्वायर हुआ 81। तो 81 में से अगर हम 80 का डिफरेंस करें तो वो आता है 1। तो यानी कि जिसमें कम डिफरेंस है हमारा ये गिवन नंबर उसके ज्यादा नियरेस्ट होगा। तो यहां पर डिफरेंस 1 जो है वो कम है और ये 1 डिफरेंस किससे आया? 81 से। तो 81 किसका बना? 9 स्क्वायर का, यानी कि 81 का स्क्वायर रूट हो गया यहां पर 9। तो यहां से हमें ये क्लियर हो रहा है कि यहां पर 9 जो है वो नियरेस्ट होल नंबर है। तो हम लिख सकते हैं यहां पर कि √80 इज अप्रोक्सीमेटली 9। ठीक है, तो इस तरह से हमारा यहां पर आंसर आ गया। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। यहां पर दिया है स्क्वायर रूट 1000। तो यहां पर भी हम फिर से एस्टिमेटेड वैल्यू स्क्वायर रूट के लिए हमने फाइंड करनी है। तो देखो अगर हम 10 स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाता है 100, यानी कि 100 का स्क्वायर रूट बनता है 10। तो हमें यहाँ 1000 के लिए एस्टिमेटेड स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो 10 स्क्वायर से तो 100 बन गया। 10 के बाद नेक्स्ट होल नंबर होता है 11, लेकिन हम यहाँ पर 1000 से बहुत पीछे हैं क्योंकि यहाँ पर 100 बना। तो कम से कम हमने मान लो हमने ले लिया यहाँ पर 20 स्क्वायर, तो 20 स्क्वायर से बन जाएगा 400। ठीक है, अभी भी हम 1000 से बहुत पीछे हैं। तो मान लो हमने इसके बाद ले लिया यहाँ पर 30 स्क्वायर। ठीक है, तो 30 स्क्वायर का बन जाता है 900। तो हम अब 1000 के नियर हैं। तो आगे अगर हम देखें तो 30 स्क्वायर के बाद हम 31 स्क्वायर करके देख लेंगे, क्योंकि अब हम 1000 के नियरेस्ट पहुंचने वाले हैं। तो 900 के बाद 30 के आगे वाला होल नंबर हमने ले लिया 31 स्क्वायर। तो इसका 31 स्क्वायर हो जाएगा 961। अभी भी हम 1000 से पीछे हैं। तो 31 के बाद हमने कर दिया 32
स्क्वायर, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1024। तो अब हम 1000 से आगे चले गए, तो इससे हमें ये क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर जो 1000 है उसका स्क्वायर रूट 931 और 32 के बीच में आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 31 स्क्वायर जो आया है वो है 961, तो वो लेस है 1000 से, और यहाँ पर 32 स्क्वायर जो है वो ग्रेटर है 1000 से। तो इन दोनों के बीच में ही 1000 का स्क्वायर रूट आएगा। तो देखो 31 स्क्वायर बना है 961 के लिए, और यहाँ पर 32 स्क्वायर बना है 1024 के लिए। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि 1000 स्क्वायर रूट जो है वो लेस देन 31 होगा और ग्रेटर होगा किससे, यहां पर 31 से ग्रेटर होगा 1000 का स्क्वायर रूट, और 32 से लेस होगा। ठीक है, तो अब 31 और 32 दो होल नंबर हमारे पास हैं, हमें चेक करना है कि इसका स्क्वायर रूट 1000 स्क्वायर रूट किस होल नंबर के ज्यादा नियर है। तो देखो अब हमें डिफरेंस करना है, 1000 माइनस पहला जो 31 का स्क्वायर किया उसके साथ आया यहाँ पर 961, तो यहाँ 9, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 0, तो यहाँ पर आया डिफरेंस 31। और अगर दूसरे नंबर के साथ करें 1000 और दूसरा है यहाँ पर 1000, तो अभी हमें दूसरे का जो बना है वो ऊपर लिखना है क्योंकि वो बिगर है। इसमें से अगर हम 1000 को माइनस करें तो ये आएगा 24। तो जो डिफरेंस कम है हमारा नंबर का स्क्वायर रूट उसी होल नंबर के नियरेस्ट माना जाएगा। तो कहां पर डिफरेंस कम आया, 1024 के साथ माइनस करके, यानी कि 32। ठीक है, क्योंकि 32 स्क्वायर से ही यहां पर नंबर बना है, तो हम लिख सकते हैं यहां पर कि 1000 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 32, लेकिन ये आएगा अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, क्योंकि इसके ज्यादा नियरेस्ट है। नेक्स्ट है यहां पर स्क्वायर रूट 350, तो इसके लिए भी यहां पर हम देखेंगे इसी तरह होल नंबर के स्क्वायर करके देखेंगे। तो देखो जब हमने 20 स्क्वायर किया था तो वो बना था 400। ठीक है, तो हमारा जो नंबर है वो 400 से पीछे है 350, तो 20 से पीछे वाला जो होल नंबर है वो है 19, और अगर हम 19 का स्क्वायर करें तो वो हो जाता है 361। ठीक है, लेकिन अभी भी ये 350 से बड़ा है, तो 19 स्क्वायर से पीछे, 19 से पीछे वाला होल नंबर है 18, तो और 18 स्क्वायर अगर हम करें तो 18 स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 324। तो देखो 324 जो है 350 से छोटा है, तो यानी कि जो हमें नंबर एस्टिमेटेड वैल्यू जो चाहिए वो आएगी यहाँ पर 324 और 361 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा नंबर गिवन है उसका वो है 350, और 350 जो है वो ग्रेटर है 324 से और लेस है 361 से। ठीक है, तो 324 किससे बना, ये बना 18 स्क्वायर से। ठीक है, और 361 बना यहां पर 19 स्क्वायर से। ठीक है, तो जो हमारा नंबर गिवन है 350 स्क्वायर रूट, तो वो जो होगा वो 18 से बड़ा होगा उसका स्क्वायर रूट और 19 से छोटा होगा। अब ये दो होल नंबर हमारे पास आ गए हैं 18 और 19। अब हमें देखना है कि इस नंबर का स्क्वायर रूट 18 के नियरेस्ट है या 19 के। तो इसके लिए हमने इन दोनों नंबर्स के साथ अपने गिवन नंबर को माइनस करके देखना है। तो जैसे यहाँ पर हमारा नंबर है 350, तो 350 माइनस 324 अगर हम करें तो ये हो जाएगा यहाँ पर 6 और यहाँ 2, तो डिफरेंस आया 26। और अगर दूसरे नंबर के साथ करें तो 361 माइनस 350, तो 1 और 1, तो डिफरेंस जहां पर कम आया वही
हमारे स्क्वायर रूट के नियरेस्ट माना जाएगा। ठीक है, तो जिसमें डिफरेंस कम है वो है यहाँ पर 361, और 361 किससे बना है? 19 स्क्वायर से। तो यहाँ पर होल नंबर हुआ 19। तो हम लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट 350 इज इक्वल टू 19, लेकिन अप्रोक्सीमेटली हमें यहाँ पर अप्रोक्स लगा देना है। ठीक है, और नियरेस्ट होल नंबर हुआ हमारा 19। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में दिया गया है स्क्वायर रूट 500। तो यहां पर भी इसी तरह हम पता लगाएंगे। देखो, जब हमने यहां पर 20 स्क्वायर किया था तो 400 आया था, और दूसरा आया है 30 स्क्वायर 900। ठीक है, जैसे 20 स्क्वायर जब किया 400, 30 स्क्वायर जब करेंगे तो 900, लेकिन 500 जो है वो 900 से पीछे रहेगा। तो हम 30 जो होल नंबर है इससे बैक यहां पर हम ट्राई करेंगे। जैसे 21 स्क्वायर किया 400, मतलब हम 100 पीछे हैं 500 के। तो 20 के बाद नेक्स्ट होल नंबर है 21। तो अगर हम इस 21 स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा 441। अब हम 500 के नियरेस्ट आ रहे हैं, तो अगला होल नंबर है 22, और 22 स्क्वायर हो जाता है 484। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा पीछे हैं 500 के, तो हम नेक्स्ट होल नंबर का स्क्वायर करके देख लेंगे 23 स्क्वायर। तो ये हो जाता है 529। तो ये 529 जो 500 से बड़ा हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि जो हमें नंबर चाहिए एस्टिमेटेड वैल्यू वो 484 और 529 के बीच में हमारा नंबर यहां पर आएगा। ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं कि 484 इज लेस देन 500 एंड 500 इज लेस देन 529। अब 484 किसका बना? 20 स्क्वायर का, और ये जो नंबर है ये हमने एज इट इज लिख दिया। 529 बना 23 स्क्वायर का। ठीक है, तो जो नंबर हमें जिसका स्क्वायर रूट की एस्टिमेटेड वैल्यू फाइंड करनी है उसका स्क्वायर रूट 22 और 23 के बीच में यहां पर आएगा। अब दोनों होल नंबर में से किसके नियरेस्ट है उसके लिए हमने इन दोनों के साथ इसका डिफरेंस फाइंड कर लेना है। ठीक है, 500 का डिफरेंस दोनों के साथ चेक करेंगे। तो यहां पर 500 माइनस 484 अगर हम करें तो ये हो जाएगा यहां पर 16, और अगर दूसरे नंबर के साथ करें तो ये यहां पर रहेगा 29। तो जो डिफरेंस कम है वही हो जाएगा नियरेस्ट होल नंबर। तो देखो 484 के साथ जब हमने यहां पर माइनस किया तो डिफरेंस कम आया, तो यानी कि 22 स्क्वायर, तो होल नंबर हुआ 20। तो हम लिख सकते 22। तो यहां पर हमारा जो अंडर रूट या स्क्वायर रूट 500 है वो इक्वल होगा 22, जो कि हमारी एस्टिमेटेड वैल्यू है। अप्रोक्सीमेटली स्क्वायर रूट हो जाएगा स्क्वायर रूट 500 के लिए 22।